सीरियल किलर तान्या ताहिर नॉवेल्स किस नंबर 22 मेंशन में आते ही एले को नींद चढ़ने लगी थी और वो सोफे पर ही सो गई। जैक्सन ने कुछ देर के लिए बाहर जाना था और वो सो चुकी थी। सोने का मकसद ये था, अब वो पूरे घर में चलकर उसे तलाश करती और जब तक वो उसे ना मिलता उसकी आत्मा में चैन नहीं आना था। वो अब गुस्से से एले को देखने लगा। ऐसा भी उसने उसे नहीं दिखाया था कि वो सो गई थी। वो ज़रा गुस्से से बाहर निकला और टाइगर के पास बैठ गया। उसको प्यार किया और उसके कान में कुछ समझाने लगा। गार्ड्स खामोशी से खड़े थे। काटा मत, धमकियाँ थी लहजे में। बस जब चलने लगे तो ऐसा धारणा कि मैडम की नींदें कम से कम 4-5 दिन के लिए उड़े। वो अपनी मर्जी से उसे समझाता हुआ अंदर लेके आया और एले के पास बांध दिया। एले सोफे पर लेटी हुई थी और टाइगर को उसकी हिफाजत पर मामूर करके वह एले को देखने लगा। वो जानता था वो उठते साथ उसे देखकर शायद मर जाएगी, लेकिन इस वक्त उसका निकलना ज़रूरी था। वो बाहर निकला तो चेहरे पर सियाह मास्क चढ़ा लिया। उसका सेल फोन बज रहा था। वो जानता था कॉल चेक की होगी। वो बुलाएगा, फजूल बात करके फजूल बिठा कर बातें करेगा और उसका वक्त ज़ाया होगा। इस वक्त उसे मार्केट से रब्ता करना था। वो गाड़ी पर सवार हुआ और एक बेसमेंट के सामने आकर रुक गया, जिसके ऊपर मॉल था और लोगों की चहल पहल भी। सबको लगता था जैक्सन का सब कुछ उसके मेंशन में है, उसके राज, उसकी मौत के परवाने। लेकिन नहीं, उस जगह के अलावा भी सिर्फ उसकी टीम को पता था। उस जगह के बारे में सिर्फ उसकी टीम को पता था। यहाँ तक कि जैक को भी नहीं। उसने स्मार्ट नज़रों से चारों से देखा और वो बेसमेंट में उतरा तो उसने मार्केट को कॉल मिला ली। सर 40 सेंड कर दिया है, पर चेहरे पर मास्क है, मार्केट बोला। जबकि जैक्सन ने उस जगह को देखा जो मुकम्मल एक वहशत खाना लग रही थी, जहाँ आम इंसान का खड़ा होना भी महाल था। दीवार गैर एलसीडियों में लास वेगास के इन एरियो की फोटेज चल रही थी जहाँ उसके दुश्मन पल रहे थे। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में पार्कर के घर पर और हर उस मुमकिन जगह पर जहाँ पार्कर का जाना होता, ऑर्थर, इमलिया और जोलीन का। जबकि एक फोटेज तो उसके मेंशन की भी चल रही थी और मोहतरमा अब तक सो रही थी। आज उसने चलने की कोशिश नहीं की थी। वो झुका और एक दो फोटेज बदल कर वो आज सुबह की फोटेज देखने लगा। फोर्टिस में प्लेन के पास कोई आया था। उसका हुलिया हूबहू वैसा ही था जैसे वहाँ मौजूद उसके गार्ड्स का। और उसने जेस्टन से कोई बात की। जेस्टन मुस्कुराया और उसे प्लेन के अंदर ले गया। उसे जेस्टन की मौत का बिल्कुल अफसोस नहीं था। बेवकूफ़ लोगों का अंजाम ऐसा ही होता है शायद, जो बिलावजह की हमदर्दियाँ और रिश्ते बनाते हैं लोगों के साथ। उसने उस चेहरे को जूम करके देखना चाहा, मगर बेसुध उसको कोई क्लू नहीं मिला। और फिर उसकी निगाह न्यूयॉर्क में पार्कर के घर पे गई। उसके पास एक आदमी भागता हुआ आया और उसे कुछ बताया तो वो मुस्कुरा दिया। कुछ बोला और वो आदमी चला गया। फिर वो चेयर पर झूलता कह के लगाने लगा। जैक्सन उसे झुक कर तवज्जो से देख रहा था। अब तक वो उसका कसूरवार मार्क को समझ रहा था और वह बस 10 मिनट में मार्क की लाश लास वेगास के बिल बोर्ड पर लटका देता, ये परवाह किए बिना कि वो उसका भाई है। लेकिन यहाँ मामला कुछ और था। अचानक उसकी निगाह पिछली और रैली पे गई जो नींद में चलने लगी थी। वो हाथ बढ़ा रही थी, शायद मुंतज़िर थी कि जैक्सन थाम लेगा। लेकिन थाम लेकर जैक्सन ने आंखों का जाविया बदला। औरत आदमी के हवासों पर सवार होने वाली चीज़ों में से सबसे पहले नंबर पर आती है, क्योंकि जिस तेज़ी से वो सवार होती है और कोई चीज़ उस पर असरअंदाज नहीं होती। एले के उठने पर टाइगर ने कुछ देर बर्दाश्त किया और फिर दहाड़ा तो वो चिल्लाती हुई जाग गई। जैक्सन सर थाम गया, क्योंकि वो सुकड़ सिमट के बैठी आंखें फाड़े उसे देख रही थी, जो कि अपनी शौकियाँ उस पर दिखाए उसे पूरी तरह सहमा चुका था। वो शायद उसे पुकार रही थी, कभी ये हिरन वाकई में मर जाए। उसने गार्ड को कॉल की और उसे कहा कि टाइगर को एले के पास से ले जाकर बाहर दरवाजे पर बांध दे। गार्ड लेके तो एले रोने लगी। जैक्सन ने गहरा सांस भरा और अब निगाह फेर ली। पार्कर वो मुस्कुरा दिया। उसकी लिस्ट में पहले नंबर पर आता ही वो था और अब तो यकीनन वो उसे छोड़ता बिल्कुल नहीं। वो मुड़ा, उसके दोनों गार्ड्स पीछे ही खड़े थे। उसे सारी रिपोर्ट देने लगे कि पुलिस ने उसकी फाइल उठा दी थी और अब वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। एंथन का बेटा और भाई मर रहे थे उसे मारने के लिए। वो उस बात पर मुस्कुरा दिया, जबकि दूसरी तरफ वो दोनों उसे देखने लगे। सर प्लीज़ सर, मज़ीद ऑर्डर्स, वो दोनों बोले। कुछ नहीं, यहाँ से मत हिलना, अपना काम करो, वो कह कर बाहर निकल गया। उसने गाड़ी को ड्राइव की थी। उसके साथ कोई नहीं था और वो जैक के मेंशन में पहुंचा तो वह हेनरी और जॉर्डन को डरते बेजारी से देखकर वो जैक को तलाश करने लगा। और जैक्सन, हेनरी चिल्लाया, उसे गले लग गया। दादा कहाँ हैं?
थैंक गॉड यार तुम ठीक हो। एले ठीक है, वो फिक्रमंदी से बोला। नहीं, वो मर गई ब्लास्ट में, वो चिढ़कर कहता ऊपर स्टडी में चला गया, जबकि हेनरी दंग रह गया। और पर्ल, डेजी और हेज़ल भी, इन सब की आंखें भीग गईं। एले तो बहुत ही प्यारी बच्ची थी, और ये कितना सख्त और बेहिस था। जरा जो उस आदमी के चेहरे पर साया भी आया। वो आया तो जैक उससे उठकर मिला। मैं तुम्हें ही फ़ोन कर रहा था, तुम्हारा बाप फ़ोन कर रहा था, तुम इतने गैर जिम्मेदार क्यों हो रहे हो? वो परेशान था। आप परेशान आओ, ठीक हूँ मैं। कहा ना मौत आएगी तो आपकी बाजों में। एनीवेज, मुझे ज़रूरी बात करनी है। वो बैठ गया। जैक ने गहरा सांस भरा। एली कहाँ है? घर पर सो रही है, वो सुकून से बोला, जबकि जैक उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। मुझे एक मीटिंग अनाउंस करनी है जिसमें मुझे पार्कर को टारगेट करना है। वो मधु पर आया। क्यों? जैक बेसाख्ता पूछ गया। मुझे ये सवाल करना है कि उसके पास क्या वो पेपर्स हैं जिस पर सबके सिग्नेचर हुए हुए हैं, और ये दर्ज है कि न्यूयॉर्क पार्कर की मलकियत है। वो पाँव छिलाते उसे तफसीली जवाब दे रहा था। पागल हो गया, उसके पास सारे लीगल पेपर्स हैं। जैक ने सर झटका। पेपर्स उसके पास हैं, लेकिन उस दिन भी होंगे, ये गारंटी नहीं कोई। और मुझे यहाँ तक याद है, आपने बताया था अगर माफिया मीटिंग बुलाए और कोई ना आए तो उस शहर पर कब्जा किया जा सकता है। उसे देखने लगा। हाँ, लेकिन तुम क्या करना चाह रहे हो? पार्कर के पास वो सारे पेपर्स हैं जो तुम्हारे बाप ने साइन किए हैं, तुम्हारी माँ की जान बचाने के लिए। तुम किस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग अनाउंस कर रहे हो? दादा, ये मेरा काम है, आप बस मीटिंग बुलाएं। फिलहाल हमें इस बात पर तवज्जो करनी चाहिए कि ब्लास्ट किसने कराया, किसकी जरूरत हुई है ये। वो भड़क कर बोला। पार्कर, जैक्सन ने बताया तो जैक नहायत शफाफ नज़रों से उसे देखने लगा, और वो जैक को देखता आगे होकर उसकी टेबल पर हाथ रखता उसकी सूरत देखने लगा। मैं पार्कर के जिस्म के कई हिस्से कर देना चाहता हूँ, लेकिन ये जो आपकी माफ़ी की पूंछ मेरे साथ साथ लटक रही है, सिर्फ इसका ख्याल करना है मुझे, और ये मेरे हिस्से भी हैं। आप सिर्फ मीटिंग बुलाएं और तमाम शहरों से छोटी बड़ी सारी माफिया, उसके बाद बस देखते जाएं। वो सुकून से बोला, जबकि जैक मुस्कुरा दिया। यानी मैं न्यूयॉर्क में चाय पीने के लिए तैयार हो जाऊं? उसने कहा तो जैक ने मुस्कुरा दिया। मेरी वेडिंग नाइट न्यूयॉर्क में ही होगी। नो, जैक दंग रह गया, जबकि वो शाने उचका गया। तुम इतने अरसे से झक मार रहे हो। वो सर थाम गया। औरत मेरी ज़रूरत नहीं है दादा। वो हल्का सा मुस्कुराया और उठ गया। बाय ग्रैंडसन, मैंने तुम्हें औरत नहीं, बहुत हसीन वह लड़की दी है, और तुम अब तक डैम यू आर टू मच लूजर इन दिस मैनर्स। वो बड़का और रियली, वो हल्का सा हंसिया। रिलैक्स दादा, यू वांट ग्रैंड ग्रैंडसन राइट? आई विल गिव यू टू ग्रैंडसन इन ऑन टाइम। वो आंख मार कर बोला, जैक को हंसने पर मजबूर कर किया। डू यू लाइक हर? जैक ने सवाल किया। वो जानता था ये एले के बारे में ही था। जैक्सन ने सांस खींचा। नो, वो शाने उचका गया। वाई शी इज़ सो सिली, उसकी हरकत पर अफसोस करता बोला। ये चार्म होता है जैक्सन। आई नो दादा। अब आप चार्म को ना सोचें, आपकी उम्र नहीं रही। मीटिंग अनाउंस करें, वो बोला और बाहर निकल गया। बाहर सन्नाटा था। हैज़ल ऊपर की आंखें अश्क बार थीं। उसे यकीन हो गया दुनिया की हर औरत ही बेवकूफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं था। तुम सच बताओ, एले को क्या हुआ है? हेनरी ने उसे झंझोरा। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अगर मैं ना गया तो ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि वो टाइगर के साथ बंधी हुई है। जैक्सन ने शाने झुकाए। ओह, यू आर सच अ एनिमल। हेनरी गुस्से से कह के बाहर भागा, और जैक्सन ने सर्द नज़रों से देखा। खुद भी बाहर निकल गया, जबकि पीछे हैज़ल और पर्ल उसकी शरारत पर सुकून का सांस भर गई कि एले ठीक थी। हेनरी वहाँ पहले पहुँचा था। एले के रोने की आवाज़ें और टाइगर के गड़ाने की आवाज़ें फैली हुई थी पूरे मेंशन में। हेनरी दौड़कर अंदर पहुँचा। हेनरी, एले उठते हुए चिल्लाई, और हेनरी ने आगे बढ़कर उसे उचक लिया। दोनों बाजों में उसे किसी गुड़िया की तरह भर लिया और उसे सोफे से नीचे उतारा। हालांकि उसने सिर्फ उसे उतारा था, लेकिन अंदर आते जैक्सन ने ये मंजर देखा तो तेजाब की मानिंद उस पर चींटे से पड़े। हेनरी ने उसके चेहरे पर से बाल हटाए और उसके आंसू साफ किए। आर यू ऑल राइट? वो पूछने लगा। नो प्लीज़, हेनरी, इसको बाहर निकालो, वो बोली तो हेनरी ने टाइगर की जानिब देखा और उसकी तरफ बढ़ते के जैक्सन को देखकर एकदम थम गया।
वो स्पॉट नज़रों से हेनरी को देख रहा था और एले की भी निगाह उस पर गई तो एले का सांस रुक गया। उसकी सर्द निगाहों ने उसे भी देखा था। जैक्सन टाइगर के पास आया और उसकी चैन खोल दी। टाइगर जैक्सन की टांगों में उलझने लगा। उसने सोफे पर बैठ कर उसके सर पे हाथ फेरा और उसके बाद उन दोनों को देखकर तो शर्मिंदा थे। टाइगर, इन दोनों में से किसी की हड्डी भी बची तो मैं तुम्हारी हड्डियाँ कर दूंगा। जस्ट गो एंड टॉट देम लॉट ऑफ पीसेस, कम ऑन फास्ट। उसके बस एक हुक्म पर टाइगर ने मचल के अपना आप उसे छुड़वाया और आंखें सामने खड़े हेनरी और एले पर लपका तो दोनों की चीखें पूरे लाउंज में थीं। वो खामोशी से वेटर से वाइन का गिलास लेता अपनी बीवी और हेनरी को टाइगर से बचते हुए देख रहा था। जो के कराता तो एले बच्चों की तरह चीखें मार मार कर रोती और हेनरी उसे बचा नहीं सका। और अभी टाइगर एले की टांग को अपने दांतों के नीचे मसल देता, वही जानकर कि हेनरी उसे नहीं बचा सकता। चीखती हुई भागती हुई आई और सोफे पर चढ़ के जैक्सन के अंदर घुस गई। जैक्सन ने उसके गिर्द बाजू हाई कर लिए। डैट्स योर लूजनेस। हेनरी, तुम्हें इस दुनिया में बचाने वाला कोई भी नहीं। हनी, तुम्हें इस दुनिया में बचाने वाला कोई भी नहीं सिवाय मेरे। देखो क्या उसकी इतनी मजाल हुई कि मेरे पास होते हुए तुम पर कराए। वो वहीं थम गया और टाइगर की तरफ इशारा करते हुए बोला, जो कि सोफे के पास ही रुक गया था। और हेनरी सोफे पर खड़ा उसके मुंह पर तकिए मार रहा था। यू सन ऑफ डॉग, बाद में रोमांस छाड़ लेना, अभी इसको दूर करो मुझसे। हेनरी चिल्लाया और जैक्सन ने उसे रोक दिया तो वो रुक गया। एले हैरानगी से देख रही थी। सॉरी, वो भीगे भीगे लहजे में बोली। नो सॉरी, अभी तुम्हें की सज़ा ख़त्म नहीं हुई। वो बोला तो एले को रोना आने लगा। वो होठ निकालते उसे देखती कि उसने पूरा अपने हाथों को काबू में रखो। हेनरी वो उंगली उठाता बोला। हाँ, रख लिया मैंने। ज़्यादा हीरो बन रहा है। हेनरी सिर झटक कर बोला। नाउ गेट आउट, वो सुकून से बोला। एले अभी उससे चिपकी हुई थी कि टाइगर से बच जाएगी, और ऐसा ही हुआ। टाइगर उसका नज़दीक भी नहीं आया। मैं जाऊँ? हेनरी शौक था। हाँ जाओ, वो सुकून से बोला। एले का दिल एले का दिल क्या कहते। हेनरी रुक जाओ, मगर उसे टाइगर की खुराक नहीं बनना था। ठीक है, देख ली यारी। वो सर हिलाता बाहर चला गया, जबकि जैक्सन ने ग्लास वेटर को दिया और उसे भी बाहर निकलने का कह दिया। वो एले की तरफ मुतवज्जा होने से पहले टाइगर को अपने पास बुलाने लगा। नहीं नहीं प्लीज़, मैं यहाँ से चली जाऊँ तब बुला लीजिएगा, एले ने कहा, जबकि जैक्सन ने उसकी कलाई अपनी जानिब दोबारा खींच ली। कम हियर टाइगर, उसने रोबदार लहजे में कहा। एले की सीटी गुम हो गई। स्मेल हर, उसने एले के पाँव पकड़कर टाइगर को सूंघने के लिए कहा। एले हैरानगी से देख रही थी। आइंदा सिर्फ इससे प्यार से पेश आओगे तुम। शी इज़ माई वाइफ एंड मेंबर कि तुम इस पर कराए। आज छोड़ रहा हूँ, कल यहाँ गोली मारूंगा। उसने टाइगर को ऐसे कहा जैसे वो समझ जाएगा, और वो शायद समझ भी गया था। पीछे हट गया। ये कैसे किया आपने? वो उसके पीछे पीछे आई, जो कमरे में जा रहा था, और बिना रुके और बोले वो अंदर आ गया, जबकि एले भी अंदर दाखिल हुई। और हाय रे किस्मत, बड़ा फंसी थी। जैक्सन ने उसकी गर्दन जकड़ ली और दरवाजे के साथ लगा दिया। जैक्सन, वो फंसी फंसी आवाज़ में बोली। क्या चाहती हो तुम? वो संजीदगी से पूछने लगा। सॉरी, उसने अपनी गलती का एहसास था। आइंदा ऐसा ना हो एले, मैं किसी को इतनी मोहलत नहीं देता जितनी तुम्हें दी है कि तुम इंसान बन जाओ, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मुझसे बुरा कोई नहीं है यहाँ। उसने उसके बालों को झटका दिया। जस्ट शट अप, उसके रोने से पहले ही वो भड़का। एले खामोश हो गई और जैक्सन ने उसे झटक कर छोड़ दिया। देयर इज़ नो किस, डोंट वेट, वो भड़क कर बोला और उसे झटके से छोड़ दिया। एले आंखें पटपटाने लगी। गलती तुमने की है, तो अब जब तक अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तुम्हें दूर रखूँगी, तुम दूर रहोगी मुझसे। वो झिड़क कर कहता वॉशरूम में चला गया। सॉरी जैक्सन, वो मनमनाई। नो सॉरी हनी, टेक अ टाइम, बाज़ का दिल करता है तुम्हें बम से उड़ा दूँ। वो दांत पीस कर बोला और अपनी शर्ट खींचने लगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आई। वो मैं हेनरी के गले लग गई। वो उसे देख रही थी, जो ज़ोर से अलमारी का दरवाज़ा बंद कर गया कि वो उछल पड़ी। वो समझ गया था उसे जैक्सन की आदत हो गई है, लेकिन सज़ा वो उसे पूरी देगा, ये बात उसके खून में थी। वो कुछ नहीं कर सकता था। प्लीज़, वो बोली। जैक्सन एक नज़र देखकर उसे वॉशरूम में चला गया, जबकि वह पाँव पटकती मुँह फैलाकर
दोबारा ब्लैंकेट में घुस गई और सर तक तान लिया। जैक्सन 10 मिनट बाद बाहर निकला तो वो ब्लैंकेट में छुपी हुई थी। वो तैयार हुआ और जैकेट पहनकर सर पर हुडी ले ली। उसने आईब्रो झुकाकर देखा और एकदम उस पर से लहाफ खींचा जो मुंह फुलाए बैठी थी। हर बारी के चस्के नहीं होते समझी, मैंने तुम्हें कोई माफ़ नहीं किया। वो एकदम उसके गाल पर झुका और हल्का सा प्यार करके दूर हो गया। जैक्सन ने उसकी जाने मोबाइल उछाल दिया। बोर हो तो इस्तेमाल कर लेना, और अगर तुम यहाँ से बाहर निकली तो टाइगर से कह जाऊँगा मेरी वापसी पर तुम्हारी एक हड्डी भी ना छोड़े, धमका कर कहता वो बाहर निकल गया। जबकि एली फिर से ब्लैंकेट में छुप गई और रोते हुए दोबारा उसे नींद आ गई। जैक्सन अगर रूम लॉक ना करके जाता तो वो शायद घर में जैक्सन को ढूंढती फिर रही होती किसी भूत की तरह।